हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है? जैसे कोई भी ये सेल है, ठीक है, सेल के जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। दिस इज द एपिडर्मिस। किसी भी प्लांट टिश्यू के बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर। कोई भी प्लांट टिश्यू लो, उसकी जो सबसे बाहर लेयर होगी, सबसे आउट वाली, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जैसे ये सबसे बाहर लेयर है, इसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। तो अंदर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंगल लेयर है या डबल लेयर, इट इज ए सिंगल लेयर। इन ड्राई हैबिटेट्स, जो राजस्थान या रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, तो एपिडर्मिस में भी थिकर। ठीक है, उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है? थिकर। ये वाली जो लेयर होती है कैसी होती है? थिकर, इस टाइप से होती है। तो ध्यान रखना, जो भी प्लांट जो ड्राई एरिया में पाए जाते हैं उसकी एपिडर्मिस थिकर होती है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। ताकि वहां पे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वाटर की कमी होती है, लैक ऑफ वाटर, तो इस वजह से क्या होता है कि एपिडर्मिस थिक होने की वजह से वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेजर्ट एरिया में प्लांट होते हैं उनकी एपिडर्मिस थिक क्यों होती है? एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। सारा का सारा प्लांट, जितना भी प्लांट होता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, वो सारा का सारा किससे कवर होता है? एपिडर्मिस से। क्लियर हो गया? सारा का सारा प्लांट किससे कवर होता है? एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। और एरियल पार्ट जो होते हैं प्लांट के, जो एयर में रहते हैं, वो क्या करते हैं? एक वैक्सी सब्सटेंस निकालते हैं। वैक्सी मतलब मोम के तरीके का सब्सटेंस निकालते हैं। वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है उनके आउटर सरफेस पर। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से वाटर जो है बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो पाता है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या करता है? जिससे ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए, मैकेनिकल इंजरी, क्योंकि आंधी पानी इतना आता है तो प्लांट टूट के ना गिर जाए। एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी। एनवायरमेंट में कितनी ज्यादा फंगस होती है, तो फंगस जो है प्लांट को इन्फेक्ट ना कर सके। देयर हैज नो इंटरसेल्युलर स्पेस, दीज आर फ्लैट। ठीक है, तो एपिडर्मिस में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। नो इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। और ये जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? फ्लैट। ओके, तो फिर से हम रिपीटिंग इट अगेन। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है। और जो ड्राई हैबिटेट्स होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है ताकि वाटर लॉस ना हो सके। और जो एंटायर प्लांट की सरफेस है वो एपिडर्मिस से मिलकर बना हुआ है। जितने भी एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, उनसे एक वैक्सी सब्सटेंस निकलता है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर निकलती है। ये प्रोटेक्ट करती है कि जैसा पानी लॉस ना हो सके, मैकेनिकल इंजरी ना हो प्लांट को, पैरासिटिक फंगस का कोई इफेक्ट ना हो इनके ऊपर, और इनके ऊपर कोई भी ये जो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और ये फ्लैट होते हैं। बच्चों अब मैं पढ़ूंगी आपको स्टोमेटा। क्लियर? तो जो एपिडर्मिस लेयर होती है, जैसे हम कोई लीफ का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं?
स्टोमेटा। ऐसे ही एपिडर्मिस में भी, ये डायग्राम है एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस में भी बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। अगर हम एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो तो इनको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल है, ये जो है सबसे बड़ी सेल होती है। तो ये स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, O2 का आना CO2 का जाना, CO2 का आना O2 का जाना, ठीक है। और एक और फंक्शन करता है ये ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर लॉस होता है, ठीक है। वाटर हैज कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट। तो ये इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये गार्ड सेल है, ये सब्सिडियरी सेल है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती हैं और लीफ के बीच में भी प्रेजेंट होती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो बच्चों, एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स, जैसे कोई ये प्लांट है, ये क्या है? इसकी रूट है, दीज आर द रूट। तो यहाँ पे है कि जो रूट है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये जो रूट्स हैं ये क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर इसमें है इट हैज हेयर लाइक, इस तरीके से ये निकले हुए होते हैं, ऐसे हेयर लाइक पार्ट्स निकले हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस, ठीक है। तो ये रूट हेयर निकले होते हैं। ये रूट हेयर क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को और बढ़ा देते हैं। इसके बाद में है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, जैसे रेगिस्तान में जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे ये कोई डेजर्ट प्लांट का कोई लीफ है, इसमें क्या है? इसकी जो एपिडर्मिस है, क्या है? जो इसकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पे ऐसे थिक वैक्सी कोटिंग होती है, कोटिंग ऑफ क्यूटिन। ऐसे डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस पे एक थिक वैक्सी ऐसे कोटिंग होती है, इस टाइप से, ठीक है। वो कोटिंग किस चीज की होती है? क्यूटिन की होती है। वो क्यूटिन क्या है? वो क्यूटिन है केमिकल सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस में जो कोटिंग होती है वो क्यूटिन की बनी होती है। और क्यूटिन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या क्वालिटी होती है? वाटरप्रूफ की, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ही प्लांट जो होता है ओल्डर होता है, जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है, तो आउटर प्रोटेक्टिव, जैसे कोई प्लांट है, इसके बाहर ये वाली जो लेयर है
आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो बाहर उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे ही प्लांट की एज बढ़ती है तो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू में चेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस, इसमें क्या होता है, जो बाहर की जो एपिडर्मिस होती है वो कन्वर्ट किसमें चेंज हो जाती है, उसमें क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम में, ठीक है। एक प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, एक सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। ये आप क्लियर जो है 11th क्लास में पढ़ोगे। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो सेल्स ऑन द आउटसाइड, जो बाहर की साइड जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो सेल जो बाहर सारे आउटसाइड, ये जो बाहर वाली सेल्स होती हैं आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, ये बाहर से कटनी शुरू हो जाती है, अलग होनी शुरू हो जाती हैं। एंड दिस फॉर्म द थिक कॉर्ड, और वो क्या बनाती हैं, एक कॉर्ड की तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है, और द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है, कॉर्ड और बार्क। तो इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो ऐसी कटनी शुरू हो जाती है, और वो क्या बना लेती है, कॉर्ड और बार्क। बार्क को छाल भी कहते हैं। जैसे स्पाइसेस में आपने देखा होगा दालचीनी जो होती है जिसको सब्जियों में डालते हैं, वो भी क्या है, एक टाइप का बार्क है। तो ये जो बाहर आप लोगों ने देखा होगा ट्री के बाहर ऐसे ब्लैक ब्लैक सी कवरिंग होती है जो ट्री से छूट के बाहर निकली हुई होती है, तो इसी उसी बार्क की बात है। ये जो कॉर्ड होता है इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। कहने का मतलब है बाहर वाली जो लेयर है वो उससे टूट के अलग गिरने लग जाएगी, और उसको कॉर्क और बार्क बोलेंगे, वो डेड होती है और उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। फिर इसके बाद में है इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, दे आल्सो हैव अ केमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल का नाम क्या है, सुबेरिन। इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, इसका नाम सुबेरिन है। इन देयर वर्क दैट मेक्स एन रिलीज, जिसकी वजह से उसके अंदर गैसेस एंड वाटर एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सुबेरिन केमिकल की वजह से गैसेस और वाटर जो है वो इम्परवियस होती है, मतलब उसके अंदर एंटर नहीं